वेदांत दर्शन के तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद के 34 सूत्र तक हमने किए हैं। 35वां सूत्र प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग चल रहा है ब्रह्म प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या जहाँ मुख्य कारण है वहाँ पर सहयोगी कारण भी होते हैं, ये प्रसंग चल रहा है। तेषाम आश्रम धर्माणाम अनुष्ठाने अन्यो हेतुरुच्यते। कोई ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए अथवा जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, कुछ प्राप्त कर लिया है, तो जिस जिस आश्रम में व्यक्ति रहता है वो आश्रम कर्मों को भी करता रहे, इस बात को लेकर के जो चर्चा चल रही है उसी में अनभिभवं च दर्शयति एक सूत्र है। एष ही आत्मा न नश्यति यम ब्रह्मचर्येन अनुविंदते। कहते हैं एष ही आत्मा, ये जो आत्मा है जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है, तो ब्रह्मचर्येन, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी आत्मा न नश्यति, उसकी आत्मा नष्ट नहीं होती, अर्थात उसकी आत्मा गिरती नहीं है, वो गर्त को प्राप्त नहीं होता है या अवनति को प्राप्त नहीं होता, ये इसका अभिप्राय है। तो कह रहे हैं ये जो आत्मा है वो ब्रह्मचर्य के द्वारा मेहनत करता है। यम ब्रह्मचर्येन अनुविंदते, जिस परमात्मा को ब्रह्मचर्य के पालन के माध्यम से प्राप्त करता है तो न नश्यति, वो फिर गर्त में कैसे जाएगा। नष्ट के आत्मा नष्ट होने का मतलब आत्मा नष्ट नहीं होती है, वो गिर जाता है व्यक्ति अपने सद्व्यवहार से। जब गिरता है ना कोई व्यक्ति तो दुराचरण करने पर गिरता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने से थोड़ा गिरेगा। इसलिए कह रहे हैं न नश्यति, वो गिरता नहीं है, वो अवनति को प्राप्त नहीं होता है, ये बात कही जा रही है। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्यम ही आश्रम धर्म, और ये जो ब्रह्मचर्य है ये आश्रम का धर्म है। एतादृशो यह सहकारी विद्यायाः, जो इस प्रकार का जो धर्म है ब्रह्मचर्य का पालन करना रूपी जो धर्म है, तो ये सहकारी धर्म है। विद्याया, ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सहयोगी कारण है। तथा विहितश्च अध्यात्म विद्यायाम, और अध्यात्म विद्या में इस ब्रह्मचर्य का विधान भी किया है। कठोपनिषदकार ने कहा ना, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेन ब्रवीमोमित्येतत्। जिस परम पद को प्राप्त करने के लिए योगी जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, ऐसे सर्वोत्कृष्ट पद को, परम पद को मैं आपको संक्षेप से ब्रवीमि बताता हूँ। ये यमाचारी कहते हैं नचिकेता को, और वो पद क्या है, सर्वोत्कृष्ट पद ओम इत्येतत्, ये एकाक्षर ब्रह्म ओम है। फिर कहा तपसा ब्रह्मचर्येन श्रद्धया विद्यया आत्मानम अनुविश्य। ये प्रश्नोपनिषद का है कि आत्मा का अन्वेषण करना है, आत्मा को खोजना है, परमात्मा को, अर्थात उसका दर्शन करना है, उस तक पहुंचना है। तो ऐसे नहीं पहुंचा जा सकता है। तपसा, तपस्या से, ब्रह्मचर्येन, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धया, श्रद्धा से, विद्यया, यथार्थ विद्या से, आत्मानम अन्विष्य, आत्मा का अन्वेषण खोज किया जाता है। तेन एतेन आश्रम धर्मेण आत्मनो अनभिभवम श्रुतिर दर्शयति। तो कैसे
तेन एतेन आश्रम धर्मेण, उस इस आश्रम धर्म के माध्यम से आत्मना अनभिभवम, आत्मा का अनभिभव अर्थात आत्मा का विनाश नहीं बताया जा रहा है। यानी इन सब कार्यों को करने से आत्मा का अभिभव नहीं होता है, अर्थात आत्मा दबता नहीं है या गर्त में नहीं गिरता। ये बात यहाँ पर श्रुति दिखा रही है। तो आत्मा का अनभिभव अर्थात न दबना श्रुति ही दर्शयति, श्रुति जो है दर्शा रही है। तस्मात् एतादृशा आश्रम धर्मस्तु अनुष्ठेया एव, तो इस प्रकार के जो आश्रम धर्म हैं, इन आश्रम धर्मों का अनुष्ठान तो करना ही चाहिए मुमुक्षु व्यक्ति को। यत्र उभयलिंगम श्रुति विधानम सहकारित्वम च विद्यते, जहाँ उभयलिंग अर्थात स्मृति और श्रुति इन दोनों का विधान सहकारी के रूप में, सहयोगी के रूप में दिखाता ही है शास्त्र, ये कहना चाहता है सूत्र। सूत्रार्थ लिखिएगा, आश्रम कर्म और ब्रह्म विद्या के आश्रम कर्म और ब्रह्म विद्या के सहायक कर्म, आश्रम कर्म और ब्रह्म विद्या के सहायक कर्म, आश्रम कर्म और ब्रह्म विद्या के सहायक कर्म एक ही हैं या एक है, ऐसा कर सकते। आश्रम कर्म और ब्रह्म विद्या के सहायक कर्म एक हैं, एक जैसे हैं। आश्रम कर्म और ब्रह्म विद्या के सहायक कर्म एक जैसे हैं, इसलिए उन कर्मों को करने से, इसलिए उन कर्मों को करने से इसलिए उन कर्मों को करने से ब्रह्मोपासक नहीं दबता है, ब्रह्मोपासक नहीं दबता है। ऐसा शास्त्र वर्णन करता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। आश्रम कर्म और ब्रह्म विद्या के सहायक कर्म एक जैसे हैं, इसलिए उन कर्मों को करने से ब्रह्मोपासक नहीं दबता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। नहीं दबता है का मतलब है नहीं गिरता है, ये इसका अभिप्राय है। इससे ये कहना चाहते हैं कि वो आश्रम कर्म सहायक है, सहयोगी कारण है, इसलिए उनको करने से वो अपने उत्तम मार्ग से कैसे डिग जाता है व्यक्ति, कैसे गिर जाता है, गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छे कर्म करने से कोई व्यक्ति गर्त में नहीं जाता है, इसलिए आश्रम के कर्तव्यों को करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। अंतरा चापि तु तद्दृष्टे, अगला सूत्र है अंतरा च अपि तु तद्दृष्टे है। आश्रमम अंतरा आश्रमेभ्यो वियुक्तानाम अनाश्रमीनाम च अपि रैक्व वाचक्नवी प्रभृतीनां ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्म विद्याया उपलब्धिर्दृश्यते खलु उपनिषत्सु। ये जो 36वां सूत्र है, ये एक प्रस्तुत करता है कि जो आश्रमों में नहीं है, आश्रम के अंतर्गत नहीं आते, जो आश्रम रहित लोग हैं, जो चारों आश्रमों में नहीं आते, उनको भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, ये इसका अभिप्राय है। तो आश्रम ही नहीं है का मतलब एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह कर के विद्या ग्रहण की जाती है, और एक गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थी के बहुत सारे कर्तव्य पति पत्नी के दोनों के द्वारा करने योग्य बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, उनको निभाना पड़ता है। एक वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ के अपने कर्तव्य होते हैं।
और सन्यासी के अपने कर्तव्य होते हैं। इन चारों आश्रमों में नहीं आते वो कौन होंगे जो इन चारों आश्रमों में नहीं आते हैं? तो वो हैं जिनकी शादी हो गई, किसी कारण से पत्नी मर गई, किसी कारण से पति मर गया। मेरी बात पकड़ रहे हैं? गृहस्थ आश्रम में वो लोग हैं तो जिनके गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को करते हुए आगे जब बढ़ते हैं तो किसी कारण से पति रहा नहीं है, पति चल बसा, मृत्यु हो गई, अब पत्नी अकेली है। अब गृहस्थ के बहुत सारे कर्तव्यों को वो कर नहीं सकती। अब गृहस्थ में रहते हुए भी वो गृहस्थी जैसा नहीं है। गृहस्थी का मतलब है पति पत्नी, वो है ही नहीं है, पति नहीं है। अथवा पत्नी चल बसी, केवल पति अकेला है। अब वो पति क्या, किसका पति है वो? तो ऐसे को अनाश्रमी बोला है यहाँ पर, क्योंकि दोनों के द्वारा करने योग्य बहुत सारे कर्तव्य होते हैं ना। गृहस्थ आश्रम में दोनों को मिलकर के करने होते हैं। तो इसलिए जहाँ पति नहीं है अथवा पत्नी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में उनको अनाश्रमी कहते हैं। अब वो आश्रम गृहस्थ आश्रमी उसको नहीं कह सकते, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में दोनों होने चाहिए, तो उसको अनाश्रमी शब्द से कहा जा रहा है यहाँ पर। तो कहते हैं आश्रमम अंतरा आश्रमेभ्यो वियुक्ता नाम, आश्रमों से रहित लोग जो कि अनाश्रमी नाम, जिनका आश्रम नहीं है, च वो भी रेक्व वाचक्नवी प्रवृत्ता नाम, एक रेक्व मुनि हुए हैं जिनकी पत्नी नहीं थी, और वाचक्नवी गार्गी के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। गार्गी भी अनाश्रमी है ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर। तो रेक्वी और वाचक्नवी प्रवृत्ति ऐसे लोग ब्रह्मज्ञानस्य ब्रह्म विद्याया उपलब्धिर दृश्यते, उनको ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म विद्या की उपलब्धि, यानी उनको ब्रह्म विद्या उनको आती थी अथवा ब्रह्म विद्या में वो निष्णात थे, ऐसा खलु उपनिषत्सु दृश्यते, उपनिषदों में ऐसा देखने को मिलता है। सयुग्वतो रेक्वस्य अनाश्रमिनः ब्रह्मवित्वं प्रदर्श्यते। सयुग्वत का मतलब गाड़ीवान। रेक्व मुनि जो है वो गाड़ी वाला था, जैसे आजकल गाड़ी वाले होते हैं, मतलब कार वाले होते हैं आजकल। तो वो गाड़ी वाला था। तो कोई कहे ये गाड़ी वाला बाबा आएगा जी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखता है, तो गाड़ी वाला बाबा। तो वो रेक्व मुनि जो है सयुग्वतः गाड़ी वाले थे, अर्थात उस समय जो भी वाहन था, जो बैलगाड़ी के रूप में या जो भी होता था, वो गाड़ी में रहते थे, तो गाड़ी के साथ चलते थे वो। तो सयुग्वतः वो गाड़ी वाले जो रेक्व मुनि हैं वो अनाश्रमी थे, यानी आश्रम के अंतर्गत नहीं आते थे, लेकिन ब्रह्मवित्वम प्रदर्श्यते, वो ब्रह्मविद थे, इसलिए उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। सचा उपदिदेश ब्रह्म विद्याम बहुदायिनम जानश्रुतिम। तो सच उस रेक्व मुनि ने उपदिदेश ब्रह्म विद्याम, उसने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। किसको उपदेश दिया है? तो कहते जानश्रुतिम, जानश्रुति नामक व्यक्ति को, राजा को। और वो जानश्रुति नामक राजा का विशेषण दिया है बहुदायिनम, वो बहुत दान दक्षिणा देने वाला था। बहुदायिनम, बहुत दान दक्षिणा देने वाले जानश्रुति को ब्रह्म विद्या का उपदेश रेक्व मुनि ने किया था। तो सच उपदिदेश, उपदिदेश का मतलब है उपदेश दिया। किसको उपदेश दिया? जानश्रुति को। क्या उपदेश दिया? ब्रह्म विद्या। तो ब्रह्म विद्याम च उपदिदेशा, उपदिदेशा, तो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। और किसको दिया? बहुदायिनम, बहुत अधिक दान देने वाले जानश्रुति को। तदुहा जानश्रुति पौत्रायणः षट्शतानि गवाम निष्कम अश्वतरी रथम तद आदाय प्रतिचक्रमे। तो तदुहा जानश्रुति, वह यह निश्चित रूप से उपनिषदकार कहते हैं जानश्रुति नामक जो राजा था, पौत्रायण, जिसके पौत्र आदि बहुत सारे उसका परिवार में लोग थे, मतलब वो बेटा, बेटे का बेटा, ऐसे बहुत सारे लोग उसके पास थे। तो उसने क्या किया? षट्शतानि गवाम, 600 गाय लिया उसने, 600 गायों को लिया है। और निष्कम, बहुत सारा सोना लिया है, अशरबियों को लिया है। और साथ में अश्वतरी रथम, वो गाड़ी वाले रेक्व मुनि था, उसके लिए एक
अश्वतरी रथ, यानी ऐसा रथ जिसमें खच्चर जोड़े हुए हैं, खच्चर जो है बहुत वेग से चलते हैं, तो अश्वतरी रथ को लेकर के तद आदाय, इन सब को लेकर के प्रतिचक्र में उस रेक्व मुनि के पास पहुंच गए। रेक्वा एताम भगव देवताम शादी याम देवताम उपास्ते। तो रेक्व मुनि के पास जाकर के वो कहता है, भगवः, हे भगवन, एताम देवताम शादी, आप इस देवता का उपदेश करिए, अर्थात इस देवता रूपी परमात्मा का मेरे को उपदेश कर दीजिएगा। शादी का मतलब है उपदेश करो। याम देवताम उपास्ते, आप जिस देवता की उपासना कर रहे हो, मैंने सुना है ये रेक्व मुनि जी, आप भगवान की बहुत बड़ी अच्छी उपासना कर रहे हैं। तो जिस गुण को लेकर के जिस देवता रूपी परमात्मा की उपासना आप कर रहे हो, उसी देवता रूपी गुण को लेकर के मेरे को भी शादी उपदेश करो, ऐसा उन्होंने बोला है। ये तो रेक्व मुनि की बात है। एवमेव, इसी प्रकार से वाचक्नवी गार्गी ब्रह्मवादिनी बभूवा, और वाचक्नवी नामक जो गार्गी थी वो ब्रह्मवादिनी के रूप में प्रसिद्ध थी उस समय, अपने जमाने में। ब्रह्मवादिनी बभूवा, वो ब्रह्मवादिनी थी। आश्रम विहीना अपि, वो बिना आश्रम के भी। अब ये बहुत सारे लोग कथाओं में इसको ब्रह्मचारिणी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कहीं आया नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा ये बिना आश्रमी थी, अर्थात विधवा थी इनके रूप में देखा जाए तो वो आश्रम रहित थी और वो ब्रह्मवादिनी थी। तो आश्रम विहीना अपि इति बृहद आरण्यकोपनिषदि प्रदर्शितम, वो आश्रम रहित ब्रह्मवादिनी थी और बृहदारण्यकोपनिषद में उनका वर्णन आया है। अतः वाचक्नवी उवाचा, वाचक्नवी ने बोला है। ये प्रसंग वो है जहाँ बहुत सारे ऋषि लोग राजा जनक के उस सभा में गए हुए थे। उन्होंने बहुत बड़ा याग किया था, तो उस सभा में बहुत सारे लोग थे और राजा जनक ने घोषणा की है, जो ये कहता हो कि आप में से कि जिसने ब्रह्म का दर्शन किया, ब्रह्म का साक्षात्कार किया, मैं ऐसे विद्वान को 1000 गाय जिसके सींगों के ऊपर सोना क्या बोलते हैं उसको, सोना लगा हुआ, सोना लगे हुए सींगों युक्त 1000 गायों को देता हूँ, जो दूध देने वाली गाय, और वो ले जा सकता है, ये बोले कि मैं भगवान का मैंने दर्शन किया। तो कोई नहीं बोला, तो वहाँ याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैंने देखा जी, भगवान का दर्शन मैंने किया है, इसलिए मैं ले जाता हूँ गायों को। वो ले जाने लगे। तब बाकी विद्वान लोग जो है उसके पीछे पड़ गए कि हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, आप ले जा रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ईर्ष्या होती है ना लोगों में, हाँ। तो फिर उन्होंने रोका उनको, पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो तो हम माने कि आपने ब्रह्म का दर्शन किया नहीं किया। एक लंबी प्रक्रिया चली है। उसमें गार्गी ने भी प्रश्न किया था, फिर भी वो चुप होकर के बैठ गए, सबका उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिया। फिर दोबारा प्रश्न चले दूसरे राउंड में, फिर दूसरे राउंड में भी प्रश्न चले तो सबके समाधान किया। फिर अंत में गार्गी ने कहा, हे ब्राह्मण लोगों, मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि वो भी ब्रह्मवादिनी थी, मैं अब 2 प्रश्न इस याज्ञवल्क्य से करूँगी। अगर ये इन 2 प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य देंगे तब माना जाएगा कि ये ब्रह्म का दर्शन इन्होंने किया है। तो वो प्रसंग यहाँ पर दिया है कि कहा जा रहा है, अतः वाचक्नवी उवाचा। अब वाचक्नवी गार्गी जो है बोली, ब्राह्मण भगवन्तः, हे ब्राह्मण, हे भगवान लोग, हे पूज्य लोगों, हंता, निश्चित रूप से, अहम, मैं, इमं 2 प्रश्नों प्रक्ष्यामि, मैं इस याज्ञवल्क्य से 2 प्रश्न करूँगी। यद ऊर्ध्वं याज्ञवल्क्या दिवो यद वाक् पृथिव्या यद अंतरा द्यावा पृथिवी इमे यद भूतं च भवच्च भविष्यश्च इत्याचक्षते कस्मिन् तद ओतम प्रोतम च इति। उसने एक प्रश्न किया है, ये याज्ञवल्क्य ये बताइए, यद ऊर्ध्वं दिवः, दिलोक से ऊपर, दिलोक से ऊपर
यानी जिसको हम द्युलोक कहते हैं उसके भी ऊपर, यद अवाक पृथिव्या, जो पृथ्वी जिसको सबसे नीचे का लोक पृथ्वी है, इस पृथ्वी के भी नीचे, द्युलोक से भी ऊपर और पृथ्वी लोक से भी नीचे, और द्यावा पृथ्वी इमे, और ये जो द्युलोक और पृथ्वी लोक है इन दोनों के बीच में, यद भूतम च भवच्च, यद भूतम जो कुछ भी हुआ है, द्युलोक के ऊपर भी ले लो और पृथ्वीलोक के नीचे भी ले लो, और द्युलोक और पृथ्वीलोक के बीच में जहाँ जहाँ लोक बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, सारा का सारा उन्होंने लपेट लिया है, पूरा प्रपंच, पूरा संसार ही ले लिया इन सब से। और इस पूरे संसार में जो कुछ भी हुआ अब तक, और यच्च भवच्च, और जो कुछ भी आज हो रहा है वर्तमान में, भवत का मतलब है जो हो रहा है, जो हुआ है, जो हो रहा है, और भविष्यच्च, और जो होगा भविष्य में, इति आचक्षते, ऐसा जो कुछ भी संसार में हुआ, हो रहा है और होगा, ये जो बोला जाता है, ये सब कुछ कस्मिन तद ओतम प्रोतम च इति, ये सब किस में ओत प्रोत हैं, जो हो गया वो किस में हुए हैं, जो हो रहा है वो किस में हो रहा है, और जो होंगे वो किस में रहेंगे, ऐसा उसने प्रश्न किया है। इत्यादि न संदर्भेन, इस प्रकार के संदर्भ से जब उसने प्रश्न किया है तो याज्ञवल्क्यम ब्रह्म विद्या विषय को 2 प्रश्नों प्रपच्छ वाचक्नवि, इस प्रकार के संदर्भ में याज्ञवल्क्य से ब्रह्म विद्या विषयक वाचक्नवि गार्गी ने 2 प्रकार के प्रश्न किया। इत्थम, इस प्रकार से इन प्रसंगों से क्या पता लग रहा है कि रेक्वादीनाम आश्रम विहीनानाम आश्रम कर्म अंतरेण अपि, तो रेक्व मुनि और गार्गी ये दोनों आश्रम विहीन थे, बिना आश्रमी के थे, और आश्रम कर्मों को किए बिना भी ब्रह्म विद्या निष्णातत्वम, और इनमें ब्रह्म विद्या में निष्णातता, ब्रह्म विद्या में कुशलता इनके पास थी। तो इस प्रकार की उपलब्धि होने से तेन ब्रह्म विद्यायाम आश्रम कर्म अनपेक्षम भवति, इससे ये पता लगता है कि बिना आश्रम कर्म किए भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कोई आश्रम कर्म कर नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। किसी कारण से वो आश्रम के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आश्रम में नहीं आ रहा है, तो भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया जा सकता है, ये इसका अभिप्राय है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा, आश्रम कर्म के बिना भी, आश्रम कर्म के बिना भी, आश्रम कर्म के बिना भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति देखी जाती है। आश्रम कर्म के बिना भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति देखी जाती है। आश्रम कर्म के बिना भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति देखी जाती है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन देखने को मिलता है। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन देखने को मिलता है। आश्रम कर्म के बिना भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति देखी जाती है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन देखने को मिलता है। अगला सूत्र है अपि च स्मर्यते, केवल श्रुति में ही ऐसा बोला जा रहा हो, बिना आश्रम के भी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति दिखाई देती है, कि स्मृतियों में भी ऐसा ही पता लगता है। अपि च स्मर्यते, स्मृतियों में भी स्मरण किया जाता है इसी प्रकार से। तो कहते हैं स्मृतौ अपि, स्मृति में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। क्या? जप्येनेव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशयः। जप्येन, ये जो जप किया जाता है ना, विधिवत जब व्यक्ति जप करता है, बहुत बड़ा जप का अनुष्ठान करता है,
जप का मतलब वो जप नहीं है जो आजकल लोग करते हैं ना जी, मैं 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करता हूँ। अब जब वो 1 लाख गायत्री मंत्र बहुत होते हैं ना, इनको पूरा कैसे होगा। अब उस देखा देखी आदमी जो है व्रत ले लेता कि मैं इतने मंत्रों से जप करता हूँ, अब उसको निभाना बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे निभाता है, बस ओम ओम ऐसा करता जाता है इतनी तेजी से। अब उसको ये पता नहीं लग रहा है मैं कर क्या रहा हूँ, सारे काम धंधा करता हुआ भी सब जप करता जाता है। ऐसा जप नहीं इसका यहाँ अभिप्राय। ये तो बहुत अभी तक पूरा शास्त्र आपका पूरा होने वाला है, तो कितना मेहनत करना पड़ता आपको पता लगेगा। तो जप्येन एव तु संसिद्धेत, अगर कोई व्यक्ति विधिवत सभी नियमों का पालन करते हुए यम नियम आसन आदि सब जो भी शास्त्रकारों ने बताया उन सब का पालन करते हुए जो व्यक्ति जप करता है, तो उस जप से ही संसिद्धेत, उसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। किसको, ब्राह्मणा, जो ब्रह्म में स्थित रहना चाहता है, जो अपने अंदर ब्राह्मणत्व को स्थापित करना चाहता है। ये जरूरी है, याद रखना है कि मैं राग द्वेष करता हुआ ये सब बाकी चीज़ें करता हुआ फिर भगवान को प्राप्त कर लूँ, ऐसा नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर ब्राह्मणत्व को लाना पड़ेगा। मेरी बात समझ लीजिएगा कि आप वैश्य हैं, रहो वैश्य, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। आप क्षत्रिय है तो क्षत्रिय रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब ब्रह्म की उपासना करनी होती है तो वहाँ ब्राह्मणत्व को लाना होगा। अथवा जिसने उद्देश्य बना है कि मेरे को परमात्मा को प्राप्त करना है, तो वो किसी भी आश्रम में रहे, किसी भी वर्ण में रहे, अपने अंदर ब्राह्मणत्व को लाना पड़ेगा। तो ब्राह्मणत्व को लाने में करना क्या है, ब्राह्मणत्व का मतलब क्या है, बहुत सहन करना पड़ता है ब्राह्मण को। वहाँ प्रतिक्रिया नहीं कर सकता ब्राह्मण, टिट फॉर टैट नहीं कर सकता, जैसे कुछ ऐसा जवाब देने वाला नहीं। ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा। हम लगे रहते हैं एक दूसरे के लिए, अच्छा उसने ऐसा बोला, अब देखेंगे इसको ये करेंगे वो करेंगे, उसने ये अड़प लिया तो हम भी अड़प लेंगे, उसने ऐसा, पता नहीं क्या क्या कर सकता है लोक में व्यक्ति। तो ये सब रोकना पड़ता है, उसके अंदर ब्राह्मणत्व को लाना पड़ता है, अर्थात अपने आप को इतना संयम में लाना होता है, वहाँ सीमाएं बांधनी नहीं होती। ब्राह्मणत्व का मतलब है जहाँ सीमाएं नहीं रहती है, किसी भी विषय में सीमा, कोई सीमा नहीं रख सकते। तो वो ब्राह्मण जो है वो उस जप से ही उसको सिद्ध कर सकता है। नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो जप के माध्यम से ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति संसिद्धेत, ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। कुर्याद अन्यत न वा कुर्याद, बाकी यज्ञ याग आदि वो करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैत्रो ब्राह्मण उच्यते, वो निश्चित रूप से परमात्मा का मित्र अवश्य बन जाता है। इंद्रस्य युज्य सखा, परमात्मा का योग्य सखा मित्र जो है वो बनी जाता है, क्योंकि उसने सारे नियमों का पालन किया है या करते हुए वो उचित ढंग से जप करता है, तो उसको सिद्धि अवश्य मिलती है। बाकी अन्यत कुर्यात न वा कुर्यात, बाकी जो यज्ञ याग आदि जो भी कर्तव्य बताए हैं उन सबको वो करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये करना जरूरी है। इति आश्रम कर्म अंतरेण अपि ब्रह्म ज्ञान संभवा, इस प्रकार से आश्रम कर्म को किए बिना भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा स्मृति भी कह रही है। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो ऐसा कर नहीं रहा है, मतलब वो ब्राह्मणत्व को तो लाया नहीं है, अपने अंदर वो सामर्थ्य लाए नहीं है, उसके लाए बिना ही सारे आश्रम कर्मों को छोड़ दिया उसने। नहीं जी अभी मेरे को भगवान को प्राप्त करना है जी, इसलिए मैं हवन नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, वो कर्तव्य नहीं निभाऊँगा, ये नहीं करूँगा, स्वाध्याय नहीं करूँगा, दान नहीं दूंगा, मेरा काम नहीं है जी मेरे को तो भगवान को प्राप्त करना। ऐसे भगोड़ापन जिसके अंदर आता है उसकी चर्चा नहीं हो रही है। अपने कर्तव्यों से बच कर के आगे जाना चाहता है व्यक्ति, उसकी बात नहीं हो रही है। बात उसकी हो रही है जिसने वो सब काम किया है, वो योग्यता प्राप्त कर लिया उसने अपने अंदर ब्राह्मणत्व को लाया है। क्योंकि भगवान को पाने के लिए ब्राह्मणत्व को लाना पड़ेगा, भले वो क्षत्रिय हो, भले वो वैश्य हो, भले ही वो किसी भी वर्ण में आश्रम में हो। क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यताएं जो होनी चाहिए वो सबके लिए सेम होंगे, वो किसी भी आश्रम में रहे।
इसलिए उन सब आश्रमों से ऊपर उठ करके जाना पड़ता है, इसलिए उन सबको त्याग करना पड़ता है। एक परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति में सभी आश्रमों को त्याग करके फिर वो सन्यास बनना पड़ता है, उसको ऊपर उठना पड़ता है, उसको मुमुक्षु बनना पड़ता है, और उस मुमुक्षत्व में ये सब छूट जाते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, और भी स्मृति द्वारा बताया जाता है कि यज्ञ याग आदि करे या ना करे, और भी स्मृति द्वारा बताया जाता है कि यज्ञ याग आदि करे या ना करे, यज्ञ याग आदि करे या ना करे, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। जी, आगे कहा जा रहा है, विशेष अनुग्रहश्च उभयलिंग रहितानां विहितत्व सहकारित्व रहितानां आश्रम कर्माणां अनपेक्षायां विशेष अनुग्रह विशेषाणां कर्माणां अनुग्रहणम अपि कारणम अस्ति। वो कहते हैं उभयलिंग रहितानां, दोनों लिंगों से, चाहे वो श्रुति में कहा हो चाहे स्मृतियों में कहा हो, तो जो आश्रम कर्मों का जो विधान किया है, तो उभयलिंग विहितानां, दोनों में जो विहित कर्म हैं जो आश्रमों के लिए, विहितत्व सहकारित्व, जो विहित के रूप में, सहकारी के रूप में यानी सहयोग के रूप में जो कर्म बताए गए हैं, उनसे रहित होकर के, अर्थात आश्रम कर्माणाम अनपेक्षायाम, आश्रमों के कर्मों को किए बिना भी, विशेष अनुग्रह विशेषाणाम कर्माणाम अनुग्रहणमपि कारणमस्ति। लेकिन उन आश्रम कर्मों से अतिरिक्त जो विशेष कर्म होते हैं, उन विशेष कर्मों का अनुग्रह जरूर वह कारण बनता है। तो विशेष कर्म क्या है? जो जैसे शम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, जो पीछे बताए थे, वो सारे कर्म हैं। ये आश्रम के कर्तव्यों में नहीं आते, वो विशेष कर्म है जो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बोला है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो जो कारण साधन बताए ना, वो विशेष कर्म है। उन विशेष कर्मों का अनुग्रह या उन विशेष कर्मों का कारण, वहाँ पर वो विशेष कर्म कारण जरूर बनते हैं मुक्ति को प्राप्त करने में। आश्रम कर्म कारण बने ना बने उनको छोड़ दो, लेकिन वो जरूर कारण बनेंगे। जो शम दम आदि जो साधन बताए हैं वो विशेष कारण बनते हैं। उन्हीं विशेष कर्मों को यहाँ पर विशेष अनुग्रह शब्द से बोला है। तो कहते हैं विशेषाणाम कर्माणाम अनुग्रहणम, अर्थात कारणमस्ति। उन विशेष कर्मों का वहाँ कारण जरूर है जो मुक्ति को प्राप्त कराने में। तानि विशेष कर्माणि ही अनुगृह्यन्ते किला, निश्चित रूप से वो विशेष कर्म वहाँ पर अनुगृह्यन्ते, वो अनुग्रह करते हैं, अर्थात वो कारण बनते हैं। आनुकूल्येन युज्यन्ते, वही विशेष कर्म मुक्ति के अनुरूप, मुक्ति के अनुकूल बनते हैं। तानि विशेष कर्माणि यानि ब्रह्म विद्यायाम उपयुज्यन्ते, वो जो विशेष कर्म हैं जिनको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में उपयोग में लाए जाते हैं। अतः अत्र उच्यन्ते, और उनको कहा भी जाता है शास्त्रों में, जैसे कि तपसा ब्रह्मचर्येन श्रद्धया विद्यया आत्मानम अनुविश्य, तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से, विद्या से आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए। इति चतुर्भ्य आश्रमेभ्यो विशेष कर्माणि इमानि अनुगृह्यन्ते। ये चारों आश्रमों के जो विशेष कर्म हैं, जो सबके लिए प्रयोग करने वाले हैं। चतुर्भ्य आश्रमेभ्यः विशेष कर्माणि, चारों आश्रमों के ये विशेष कर्म, अर्थात चारों आश्रमों वालों को ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए इनका प्रयोग करना पड़ेगा। ब्रह्म को प्राप्त करना है तो तपस्या करना पड़ेगा, कोई भी आश्रम में रहे।
तपस्या के बिना ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मचर्य ना, आप किसी भी आश्रम में रहो, चाहे गृहस्थ में रहो चाहे किसी भी आश्रम में, ब्रह्मचर्य ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। श्रद्धा, विद्या, तत्वज्ञान, इन सब से आत्मा का खोज किया जाता है। इति चतुर्भ्य आश्रमेभ्य विशेष कर्माणि इमानि, ये चारों आश्रमों के विशेष कर्म हैं, यही अनुगृह्यन्ते, यही प्रमाण के रूप में वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। तत्र तपो वानप्रस्थात्, ये जो तपस्या है ये विशेष रूप से वानप्रस्थ आश्रम में लोगों को तपस्या करना होता है। ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य आश्रमात्, और ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से ब्रह्मचार्य करता है। और श्रद्धा गृहस्थात्, और विशेष श्रद्धा का प्रयोग जो है गृहस्थाश्रम, जो सत्य का पालन करना होता है ना, विशेष रूप से श्रद्धा का प्रयोग जो है गृहस्थाश्रम वाले प्रयोग करते हैं। और विद्या जो तत्वज्ञान है वो संन्यास आश्रम वाले प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये चारों आश्रमों के जो कर्म हैं, और ये चारों आश्रमों के कर्म होते हुए भी मुमुक्षु के लिए, सबके लिए ये काम करने होंगे। ये चारों आश्रमों के विशेष कर्मों को मुमुक्षु व्यक्ति को अपनाना होगा, ये इसका अभिप्राय है। तस्मात् विहित सहकारिभ्याम आश्रम कर्माभ्याम अतिरिक्तानाम आश्रम कर्माणाम अनपेक्षा ब्रह्म विद्यायाम। तो तस्मात्, इसलिए जो विहित सहकारी कर्म हैं, यानी सहयोगी कर्म हैं, जैसे अभी बताया है, अथवा आश्रम कर्म, जो भी आश्रम कर्म विहित है, अथवा अतिरिक्तानाम आश्रम कर्माणाम अनपेक्षा, और आश्रम कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म हैं जैसे शम दम आदि, वो भी यहाँ पर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में कारण बनते हैं। सूत्रार्थ, यागादि कर्मों के बिना भी, यागादि कर्मों के बिना भी, यागादि कर्मों के बिना भी, या यज्ञ यागादि लिख सकते हो, यज्ञ यागादि कर्मों के बिना भी, यज्ञ यागादि कर्मों के बिना भी, यज्ञ यागादि कर्मों के बिना भी ब्रह्म प्राप्ति होने में, ब्रह्म प्राप्ति होने में विशेष कर्म कारण है। यज्ञ यागादि कर्मों के बिना भी ब्रह्म प्राप्ति होने में विशेष कर्म कारण है, विशेष कर्म कारण है, विशेष कर्म कारण है, ऐसा समझना चाहिए। विशेष कर्म कारण है ऐसा समझना चाहिए। जिनके बिना ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती, जिनके बिना ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती, जिनके बिना ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। यज्ञ यागादि कर्मों के बिना भी ब्रह्म प्राप्ति होने में विशेष कर्म कारण है, ऐसा समझना चाहिए, जिनके बिना ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। अगला सूत्र है 39वां। अतस्तु इतर ज्ञायो लिंगाच्च, अतः तु इतरत ज्ञायः लिंगात् च। अतः का मतलब है इसलिए, अतः अस्मात् इसी कारण से, आश्रम कर्मतः तु आश्रम कर्म से, तो खलु इतरत आश्रम कर्म से, इतरत का मतलब भिन्न, इसी कारण से हम कहना चाहते हैं, सूत्रकार कहते हैं, ये जो आश्रम कर्म जो यज्ञ याग आदि कर्म हैं, इनके बिना ही ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है, लेकिन विशेष कर्म होने चाहिए। इसी कारण से आश्रम कर्मतः, आश्रम कर्म से, खलु निश्चित रूप से, इतरत भिन्न, आश्रम कर्म से भिन्न कर्म अर्थात शम दमादिकम, जो शम दम जो बताएं, उपरता तितिक्षा, ये सब जो बताएं, ये कर्म ज्ञाया श्रेष्ठम, ये सब आश्रम कर्मों से भी श्रेष्ठ कर्म है। क्यों? लिंगात,
ऐसा ही लक्षण, ऐसे ही चिन्ह, ऐसे ही प्रमाण शास्त्रों में देखा जाता है। ब्रह्म दर्शन लिंगात, लिंगात का मतलब ब्रह्म का दर्शन होने में ये लिंग है, कारण है, चिन्ह है, इनके बिना ब्रह्म दर्शन नहीं हो सकता है। एतद् गम्यते, इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि आश्रम कर्मों से भिन्न जो कर्म हैं, जो सबके लिए अनिवार्य है, जिसको किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है, वो जो शम दम आदि कर्म हैं वो श्रेष्ठ कर्म हैं, ज्येष्ठ कर्म हैं, क्योंकि ऐसा ही चिन्ह लिंग है, शास्त्र दिखाता है। अर्थात ब्रह्म दर्शन लिंगात, ब्रह्म दर्शन कराने में, ब्रह्म की प्राप्ति कराने में वो लिंग बनता है, कारण बनता है, प्रमाण बनता है। जैसा कि कहा है, शांतः दान्तः उपरतः तितिक्षु समाहिता भूत्वा आत्मनि एव आत्मानं पश्यति। ये कहता है व्यक्ति जब शांत होता है, दांत होता है, उपरत होता है, तितिक्षु होता है, समाहित होता है, तो सब ये शांत दांत उपरत तितिक्षु समाहित भूतवा होकर के ही आत्मनि, अपनी आत्मा में, आत्मानम परमात्मा को पश्यति, देखता है। ये बिना शांत हुए, अर्थात बिना अपने मन को शांत किए, अपने मन को निर्मल किए बिना और अपनी इंद्रियों को नियंत्रण किए बिना, विषयों से विरक्त हुए बिना, तितिक्षा, ये जो तितिक्षा है ना, मतलब व्यक्ति आगे जाकर के बहुत, तितिक्षा किसको कहते हैं? हाँ जी, आप में से कोई बताएंगे तितिक्षा किसको कहते हैं? हाँ, इधर उधर ऐसे जो मन में आए वो मत बोलना, अगर जानते हो तो बोलना। पीछे मैंने आपको बोला था तितिक्षा जो है सहन शक्ति, हाँ सहन शक्ति को बोला है। तितिक्षा का मतलब है सहन शक्ति। ये जो सहन शक्ति है ये बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि शास्त्रों में धीरा शब्द का प्रयोग आता है। धैर्य, धीराः, मतलब परमात्मा को कौन पा सकता है? धीर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि परमात्मा का नाम भी धीर है। अकामो धीरो अमृता स्वयंभु। तो सहन शक्ति को, धीरत्व को यहाँ पर तितिक्षा शब्द से कहा, तो उसको तितिक्षु बनना पड़ता है, अर्थात धीर बनना पड़ता है। बिना धीर बने भगवान को नहीं पा सकता। तो शांत होना होता है, दांत होना होता है, अर्थात मन को भी शांत करो, इंद्रियों को भी शांत करो, और विषयों से उपरत हो जाओ, विषयों से विरक्त हो जाओ, और तितिक्षु और सहनशील बनो, तब जाकर के समाहिता, तब पूर्ण एकाग्रता आती है। तो पूर्ण एकाग्र होकर के आत्मनि आत्मानं पश्यति, वो अपनी आत्मा में ही परमात्मा को देखता है। तो इसलिए ये जो शम दमादि जो कर्म हैं ये आश्रम कर्मों से श्रेष्ठ है। इन्हीं कर्मों के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर उनसे श्रेष्ठ का मतलब वो ना करे ऐसा नहीं है, वो तो सहयोगी कारण है। वही कर्म, वही कर्तव्य हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं। हम उन कर्तव्यों को नहीं कर पा रहे हैं पूरा, याद रखना मेरी बात, उन कर्तव्यों को पूरा पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम शम दमादि तक पहुँच नहीं पा रहे आज। इसलिए उन आश्रम कर्तव्यों को हमें पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। सूत्रार्थ लिखिएगा। श्रुति और स्मृति प्रमाण रूप लिंग से, श्रुति और स्मृति प्रमाण रूप लिंग से, श्रुति और स्मृति प्रमाण रूप लिंग से जाना जाता है कि, श्रुति और स्मृति प्रमाण रूप लिंग से जाना जाता है कि, श्रुति और स्मृति प्रमाण रूप लिंग से जाना जाता है कि आश्रम कर्मों की अपेक्षा, आश्रम कर्मों की अपेक्षा, आश्रम कर्मों की अपेक्षा शम दम आदि कर्म, आश्रम कर्मों की अपेक्षा शम दम आदि कर्म आश्रम कर्मों की अपेक्षा शम दम आदि कर्म ब्रह्म प्राप्ति में निकट साधन हैं।
ब्रह्म प्राप्ति में निकट साधन हैं, ब्रह्म प्राप्ति में निकट साधन हैं, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ साधन कहा गया है, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ साधन कहा गया है, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ साधन कहा गया है। श्रुति और स्मृति प्रमाण रूप लिंग से जाना जाता है, श्रुति और स्मृति प्रमाण रूप लिंग से जाना जाता है कि आश्रम कर्मों की अपेक्षा शम दम आदि कर्म ब्रह्म प्राप्ति में निकट साधन है, इसलिए उन्हें श्रेष्ठ साधन कहा गया है। हाँ जी, तो अनीता जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी, अभी हम लोग कुछ समय पहले ये विचार कर रहे थे, तो मेरा एक ये प्रश्न था कि यथा योग्य व्यवहार कि ब्राह्मण को कहा गया है ना कि किसी भी तरह की मतलब उनको दूसरे को कुछ भी नहीं बोलना है, तो यहाँ पर यथा योग्य व्यवहार कैसे होगा? मतलब अगर क्या वो यथा योग्य व्यवहार नहीं करेगा क्या किसी के साथ? ये नहीं, कुछ नहीं बोलना है। और यथा योग्य व्यवहार को इसके साथ कैसे जोड़ करके आप क्या पूछना चाहते हैं? यथा योग्य व्यवहार का मतलब क्या समझते हैं आप? मतलब जैसे कि मित्रों के साथ हम अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार, और जो व्यक्ति गलत व्यवहार करे उसकी उपेक्षा करना, मतलब इस तरह से समझ रही थी। नहीं, यथा योग्य का मतलब ये नहीं होता। यथा योग्य व्यवहार वहाँ प्रयोग में आता है जैसे आपके घर में मैं आ गया हूँ अतिथि के रूप में, आपने किसी नेता को भी बुला लिया, हाँ, और आपने आपके अपने अध्यापकों को भी बुलाया जिन्होंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना। आपने अपने अध्यापकों को भी बुलाया, मेरे को भी बुलाया क्योंकि मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको, और किसी नेता को भी आसपास में जो भी आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के किसी नेता को, मंत्री तंत्री को बुला लिया आपने, ऐसे बहुत सारे लोगों को बुलाया। अब सबका सम्मान आपको करना है, तो आप कैसे करोगे? यथा योग्य व्यवहार करोगे, जो जिस ओहदे में है उसके अनुसार करोगे आप। और आपने अपने कर्मचारियों को भी बुलाया जो आपके कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में काम करने वाले सबको बुलाया आपने, बहुत बड़ी पार्टी दिया आपने, कब दोगे पता नहीं लेकिन दिया आपने। तो अब सबको बुलाया तो अब सबके साथ व्यवहार करोगे, सबको खुश करोगे, तो यथा योग्य करोगे ना। यथा योग्य का मतलब है जो जिसका अधिकार रखता है उसको उसी तरह आप उसके साथ व्यवहार करोगे। किसी को ज़्यादा समय दोगे, किसी को कम समय दोगे, किसी को दूर से ही नमस्ते करोगे, ठीक है ना। ये है यथा योग्य, उनकी योग्यता के अनुसार आप व्यवहार करते हो, ये एक अलग बात हो गई। ये है यथा योग्य का मतलब। और आप जो प्रश्न कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है तो उसको सहन करना है आपको, तो सहन करो आप। यदि आपको परमात्मा का दर्शन करना है तो अब ये लोक व्यवहार की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है परमात्मा को ध्यान में रख कर के बात हो रही है। अब आपको परमात्मा का दर्शन करना है, ईश्वर को पाना है, आपको ईश्वर का साक्षात्कार करना है। तो अब आप कौन से आश्रम में हो, कौन से वर्ण में, ये नहीं देखना है आपको। ये देखना मेरे को भगवान का दर्शन करना है, तो फिर आप सहन करेंगे। आप कोई आपको गाली दे रहा है तो भी आपको सहन करना है, और आपको कोई भी जैसा भी व्यवहार करता है तो आपके अंदर ब्राह्मणत्व को लाना होगा, ये इसका अभिप्राय है। और जब ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य नहीं है, आप अलग अलग आश्रम में हैं, आप वैश्य है, अपना बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, खेती करवा रहे हो, और सुबह शाम भगवान की भक्ति कर रहे हो, पूजा पाठ जो भी आपके कर्तव्य है, संध्या करना, हवन करना, जो जो कर्तव्य है उसको पूरा कर रहे हैं। तो एक तो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पूरा करने की एक विधि अलग हो रही है, और एक विधि वो हो रही है आपका उद्देश्य ही बन गया ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। तो इसका मतलब गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों से ऊपर उठ गए आप। उस स्थिति में फिर आप अपने अंदर ब्राह्मणत्व को आपको लाना होगा, ये इसका अभिप्राय है। अब पकड़ में आ गया आपको? जी समझी। तो ये इसमें हम मतलब अगर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम ब्राह्मणत्व को मतलब वो उस स्थिति में भी हम
सहन करेंगे मतलब? नहीं, अभी अभी आप पकड़ नहीं पा रहे मेरी बात को। देखिए, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पालन करते हुए ये परिस्थिति नहीं ला सकते। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। मुख्य उद्देश्य है गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पूरा करना। वो करते हुए ये नहीं ला सकते आप। ये कब लाओगे? आप जब गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पूरा कर लो, फिर इस बात को करना। हाँ, ये तब ला सकते हो ना, दोनों एक साथ लेकर नहीं चल सकते आप। आप फैक्ट्री चला रहे हो और आप बिजनेस कर रहे हो, वर्करों के बीच में काम कर रहे हो। अच्छा, वो काम नहीं कर रहा है, वो आपको ही गाली दे रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे को दे रहा है, देने दो। तो आप कैसे काम कर पाओगे आप? फिर आपको तो वहाँ उसको पनिश करना होगा, आपको उसको दंड देना हो, जो भी आपको करना है उसको आपको डांटना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। हम नहीं जी, मैं तो मुमुक्षु हूँ और मेरे को तो सब कुछ करना नहीं, तो फिर व्यापार छोड़ो ना, धंधा छोड़ो ना। आप दोनों में से एक काम कर सकते हो। इसलिए इस बात को इस तरह लेना है। जी जी जी, अभी क्लियर हुआ। हाँ जी, अभी थोड़ा। हाँ, स्नेहा जी ने कल प्रश्न किया था, वो बताएंगी। स्नेहा जी है? अच्छा, और किसी कोई प्रश्न है जी? प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे कल के प्रसंग में सात्विक भोजन के बारे में बोल रहा था कि जो भक्षण करने योग्य है या नहीं है जी, तो उसके बारे में पूछना था स्वामी जी। सात्विक भोजन में क्या नहीं होता? क्योंकि उसमें काफी भ्रांतियां होती है कि उसमें लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ जानना चाह रहा हूँ। देखिए, नहीं खाना चाहिए। लहसुन है, प्याज है, ये सब अभक्ष्य भोजन में नहीं आते हैं, ये सब भक्ष्य है। लेकिन भक्ष्य होते हुए भी कोई सात्विक होता है, कोई राजसिक होता है, कोई तामसिक होता है। तो लहसुन प्याज जो है ये तामसिक भोजन में आता है, पर अभक्ष्य नहीं है, ये भक्ष्य है। एक बात। दूसरी बात ये है, भक्ष्य है, तामसिक है, तो ठीक है, कभी कभी अगर किसी को खाना है तो खा सकता है। लेकिन रोज खाता है ना कोई आदमी, तो फिर ठीक है, वो जाने वो क्यों खाता है। कोई कहता है जी ये हृदय के लिए अच्छा होता है, कोई कहता है इसके लिए अच्छा होता है। मतलब आप रोगी हो तो खाओ, रोग नहीं है लेकिन फिर भी आप खाते हो, क्यों खा रहे हो जी? ये तो हृदय के लिए, हार्ट के लिए होता है। तो फिर कोई लीवर के लिए होता है, कोई हार्ट के लिए होता है, कोई पेट के लिए होता है, कोई आँख के लिए होता है, कोई कान के लिए होता है। बहुत सारी औषधियाँ, वो भी खाओ ना। फिर आप, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी डॉक्टर ने बोला है कि आपको हृदय में कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होने पर औषधि खाई जाती है। बिना प्रॉब्लम के औषधि कोई नहीं खाता, और खाता है तो गलत करता है। इसलिए खाने योग्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक रोज़ रूटीन में खाने वाली वस्तुएं होती है, एक कभी कभी खाने वाली होती है। तो ऐसे लहसुन प्याज जो है ये कभी कभी खाने वाली हैं। अब ये अलग बात है, कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब के क्षेत्र में रोज़ खाते वो लोग। अब हम कुछ नहीं कह सकते। अब गुजरात के क्षेत्र में रोज़ दही खाते हैं। अब मैं क्या करूँगा? वो उनकी इच्छा है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन यथार्थता तो ये है कि दो प्रकार की चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो रोज़ नहीं खाई जाती है, कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी खाई जाती हैं। मतलब रोज़ खाई जाने वाली अलग है, कभी कभी खाई जाने वाले अलग है। और तामसिक मान करके वो खाए ही नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। राजसिक मान करके कभी ना खाएं, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे जितने भी मसाले हैं ये सब राजसिक है, इसका मतलब मसाले नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए, इसमें कोई लेकिन इतना आप राजसिक बना करके खाओ तो वो भी हानिकारक है। और बिल्कुल मसाला ही नहीं खा रहा है तो वो उसकी अपनी इच्छा है। मतलब मसाला कोई अभक्ष्य नहीं है। ठीक है, कुछ परिस्थिति विशेष में नहीं खाते कुछ लोग, जैसे ब्रह्मचारी लोग नहीं खाते हैं, तो ठीक है, नहीं खाते हैं। लेकिन बिल्कुल ही नहीं खाना ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मसाला तो जैसे मसाला का मतलब मसाला में बहुत आते, काली मिर्च होता है वो भी मसाला है, लेकिन खाते हैं ब्रह्मचारी लोग। अपने काली मिर्च है, अदरक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मसाला के अंतर्गत ही आते हैं। मसाला तो एक नहीं है ना, अनेक औषधियाँ मिलकर के मसाला
के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एक एक चीज़ के रूप में भी मसाला कहा जाएगा और सब मिला करके भी मसाला है वो। तो ऐसे ही गर्म चीज़ें भी खाई जाती है, ठंडी चीज़ें भी खाई जाती है, तामसिक भी खाया जाता है, रास्तिक भी खाया जाता है, सात्विक भी खाया जाता है, हर प्रकार की चीज़ें खाई जाती है। लेकिन हर प्रकार की चीज़ हमेशा, हर समय, हर वक्त नहीं खाया जाता है, उसका नियम है आयुर्वेद का। इसलिए उन्होंने कहा रोज़ खाने वाली चीज़ ये है, इनको रोज़ खा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती है। जो रोज़ नहीं खाने वाली चीज़ है वो ये है, उसको कभी कभी खाना चाहिए। ऐसा एक आयुर्वेद ने नियम बनाया। हाँ जी, जी जी जी। और कोई किसी का प्रश्न? सुधा वर्मा जी बोलिए। स्वामी जी, गार्गी को वाचक नवी कहा है तो इसका क्या अभिप्राय है? शब्द वाणी का सुंदर प्रयोग करने वाली। जी जी जी। तो स्वामी की तरह से रैक्व, हाँ जी, रैक्व का भी रेक्व गाड़ी को कहते हैं जी, गाड़ी का नाम है रेक्व। जी धन्यवाद। जी जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है जी? तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।